एसएससी जीडी कांस्टेबल 16 नवंबर 2021 से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे। तो उस एग्ज़ाम का जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उस दिन 16 नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में। उसके 100 क्वेश्चन जितने भी आए थे, 100 क्वेश्चन आए थे, उनका सॉल्यूशन यहाँ पर करने वाले हैं। 100 के 100 क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पर, जो इसमें पूरा सॉल्यूशन इसमें मिलेगा। रीजनिंग के होंगे 25 क्वेश्चन, और इसमें सीरीज वाइज से क्वेश्चन आते हैं कि अगर रीजनिंग का जो सीरीज स्टार्ट हो जाता है तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के ही आएंगे। मैथ का स्टार्ट होगा तो मैथ के आएंगे 25 क्वेश्चन। तो पूरे ये सीरीज वाइज होते हैं। तो सबसे पहले इसमें पोर्शन है रीजनिंग का। तो रीजनिंग के 1 से लेकर 25 के जो क्वेश्चन हैं तो सभी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है कथन और निष्कर्ष से। कथन और निष्कर्ष जो है ये हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी कथन दिए गए हैं वही सत्य माने जाते हैं, चाहे वे जो ज्ञात तथ्य है उनसे अलग प्रतीत होते हों, वही इसमें सत्य माने जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें लिखा भी है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ना है यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। यह निर्णय ले कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अब कथन यहाँ पर 2 दिए गए हैं, निष्कर्ष 2 के 4, यानी कि कथन तो 2 है, निष्कर्ष 4। अब कथन और निष्कर्ष को 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो होती है 100-50 वाली ट्रिक भी होती है, एक होती है डायग्राम वाली ट्रिक होती है, ये वेन डायग्राम टाइप से। तो कोई सी ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे इसे करते हैं कि यहाँ पर दिया है कि कुछ बिल्लियाँ पशु हैं। यहाँ पर ये बिल्ली वाला कॉलम दे दिया मैंने, यहाँ पर कैट वाला, और ये कुछ हो गया एनिमल यानी कि पशु। भाई कुछ बिल्लियाँ पशु के अंतर्गत काउंट कर दी यहाँ पर, और जो सभी पशु हैं वे पौधे हैं। ये पशु वाला जो कॉलम है एलिमेंट, ये यहाँ पर ये आ गया, क्या ये आ गया यहाँ पर, ये पौधे, यानी कि इसे बोल दिया पौधे, यानी कि ट्री हो गया। अब इसमें निष्कर्ष दिए गए हैं कि सभी बिल्लियाँ जो हैं पौधे हैं। अब बिल्ली है ये, अगर सभी में आता तो यानी कि ये अगर ये पौधे वाली कॉलम है तो इसके अंदर जो है बिल्ली वाली कॉलम आती, पर यहाँ पर ये नहीं आई है। हाँ, कुछ अगर इसमें होता कि कुछ बिल्लियाँ पौधे हैं तो ये राइट होता, इसलिए पहला ऑप्शन तो इसमें रॉन्ग होगा। दूसरा क्या है कि कुछ जो पौधे हैं बिल्लियाँ हैं, अब पौधे ये हैं, अब बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो ये सारे वाली कॉलम है, यानी कि सभी वाली है। तो यहाँ पर ये कुछ वाला पूछा हुआ है तो ये भी इसमें सही है। ये इसमें क्यों सही है, क्योंकि कुछ तो हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें सारे ही पूछे हैं, कुछ तो हैं बिल्लियाँ पौधे, ठीक है। अब कुछ पौधे पशु हैं, कुछ पौधे पशु हैं। अब पशु का कॉलम ये है और पौधे का कॉलम ये है, सारे भी पौधे पशु हैं, कुछ भी पौधे पशु हैं, तो ये भी इसका राइट होगा। अब ये 4th है कि सभी पशु जो हैं बिल्लियाँ हैं, सभी पशु बिल्लियाँ नहीं है, पहले ही बोल दिया था कि कुछ बिल्लियाँ पशु हैं, तो इसलिए ये वाला गलत होगा। तो जो हमारा निष्कर्ष है 2nd और 3rd सही हुआ, तो जिसका ऑप्शन नंबर 4 है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसमें दिया गया कि विकल्पों में 4 त्रिक संख्या दी गई हैं, यानी कि 4 संख्या हैं और हर संख्या के 3-3 वे दिए गए हैं, कि जैसे 46 है, 65 है और 82 है, ये दिया गया। अब इसमें है कि जिनमें से 3 किसी तरीके से संगत हैं और एक असंगत है, और जो असंगत है उसे ही हमें निकालना है, और जो 3 होंगी वे होंगी सेम। अब जैसे अब यहाँ पर तो पता लग रहा है कि 4th ऑप्शन है। अब 4th ऑप्शन तो हमने टिक कर दिया यहाँ पर देखकर, पर इसे ये तो पता होना चाहिए कि 4th ऑप्शन कैसे है। अब ये देखिए यहाँ पर है 46, 65 और 82। अगर इसे हम देखते हैं कि एक ही संख्या से ये जो संख्या है, यानी कि इनका जो में से होगा ऐसी संख्या होगा कि ये एक ही संख्या से तीनों कट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखते हैं 54 है, 73 है और 90 है, ये भी इसमें से भी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे। 21, 40 और 57 है, इसमें भी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे। पर यह है कि 39 है, 48 और 75 है। भाई 39 है, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ तो पूरा पूरा कट जाएगा। 48 है, इसे 3 से डिवाइड करता हूँ, ये भी पूरा पूरा कटेगा। और 75 है, इसे 3 से डिवाइड करूँगा तो ये भी पूरा पूरा कटेगा। तो इसलिए क्योंकि ये 3 ही नहीं कोई भी संख्या हो सकती है, तो संख्या एक ही संख्या से तीनों ये पूरी तरह विभाजित हो रहे हैं। अब इस तरीके जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोड दिया जाता है कि ये दे दिया, फिनाइल दे दिया, उसके बाद में कॉलोनी दे दिया, और कॉलोनिल का यहाँ पर कोड बताना है। और जो ये जितने ये अक्षर हैं इतने ही ये कोड होंगे, जितने ये अक्षर हैं इतने ही कोड होंगे। और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका कोड पूछा जाएगा, तो उसमें वही अक्षर होंगे जो इन दोनों में अक्षर दिए गए होंगे। अब इसमें कौन कौन से अक्षर हैं, COLONEL, ये अक्षर है इसमें। अब यहाँ पर सी देखिए, सी इसमें है ये रहा,
तो यानी कि फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो फर्स्ट नंबर वाला कोड ये होगा 6 होगा। उसके बाद में क्या है ओ किस में आ रहा है, ओ भी इसी में आ रहा है तो ओ है, सेकंड वाला कोड होगा यानी कि 12। उसके बाद में क्या है एल है, पहले वाले में लास्ट में आ रहा है तो इसका लास्ट का कोड होगा 13। उसके बाद में एन जो है इसमें सेकंड लास्ट है तो इसमें सेकंड लास्ट कोड होगा 8। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आ गया ई क्या है इसमें थर्ड नंबर पे है तो थर्ड नंबर वाला कोड है इसमें 17। उसके बाद में ई एल है, एल कितने नंबर पे है, लास्ट में है तो लास्ट का कोड क्या होगा 13। तो ये इसका कोड होगा और जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में भी यही कोड है जो राइट आंसर है। अगला है यहाँ पर है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब यहाँ पर 153 दिया, 153 से डायरेक्ट दे दिया 149 यानी कि कितना 4 कम दिया गया है, 4 घटाया है। अब 149 यानी कि 149 है, 149 से कितना 143 दे दिया यानी कि कितना सीधा 6 कम किया। 143 से 135 दे दिया, ये कितना कम किया, ये किया 8 कम। जब पहले 4 कम किया फिर 6 कम किया फिर 8 कम किया तो इस बार कितना 10 कम करेगा क्योंकि दो इसमें प्लस करते जा रहा है और इन्हें ही कम करता जा रहा है। अब 135 है, इसमें से 10 कम करेंगे तो कितना आएगा 125 और जो कि 125 है ऑप्शन नंबर 3 में। अब यह है, अब इसमें है कि अदिति संकेत की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है। एक तो अदिति है, ये किसकी पुत्री है, संकेत की। अब मैं यहाँ पे इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, एक अदिति है, ये किसकी पुत्री है, ये संकेत की। तो यहाँ पर मैं इसे लगा देता हूँ और ये माइनस का साइन लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये फीमेल है। संकेत हो गया, इसे मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक है वृत्ति, यह है अंकित की पुत्री। वृत्ति हो गया, ये पुत्री किसकी है, अंकित की, यानी कि ए। ये प्लस है और ये भी प्लस है क्योंकि ये प्लस माइनस क्या है, माइनस जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये फीमेल के लिए और प्लस कर रहा है मेल के लिए। उसके बाद में क्या है कि कृति जो है माही की माँ है, कृति जो है माही की माँ है। अब कृति इसमें, अब कृति अभी तक इसमें नहीं था, अब आ जाएगा कृति यानी कि के से रिप्रेजेंट कर दिया और ये माँ है तो यानी कि फीमेल है, इसे माइनस का साइन दिया। और ये किसकी माँ है, माही की, माही यानी कि एम, ये माइनस हो गया। उसके बाद में नीता जो है संकेत की पत्नी है, नीता, यहाँ पर नीता होगा एन और ये माइनस हो गया, ये इसकी पत्नी है। नीता वृत्ति की माँ, नीता जो है वृत्ति की माँ कीर्ति की सास है। वृत्ति की माँ कौन थी, वृत्ति की माँ कीर्ति होती, यानी कि ये इसकी जो वाइफ हुई, वृत्ति की माँ कीर्ति है, इसकी सास कौन है, नीता। ठीक है, अब इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है सत्य नहीं है। अब देखिए अंकित जो है माही का पति है, अब अंकित जो हो गया वो माही का पति हो गया, इसमें जो अंकित हो गया माही का पिता हो गया, पिता। अब देखते हैं, अब ये हो गए जो यहाँ पर ये अंकित है, ये माही का पिता हो गया क्योंकि ये इसकी माँ का हस्बैंड है तो पिता होगा, ये तो कथन सत्य है। इसमें असत्य देखना है। अदिति नीता की पुत्री है, अदिति कौन है इसमें, अब देखिए अदिति ये है, अदिति किसकी, संकेत की पुत्री थी। संकेत की वाइफ कौन है, नीता, तो यानी कि ये इसकी भी पुत्री है, ये भी सही है। अब हमें असत्य देखना है। व्रति माही की बहन है, व्रति हाँ बिल्कुल माही की बहन है, ये भी सही है। अब ये देखिए कृति जो है संकेत की पुत्री है, अब कृति कौन है, कृति ये है, ये इस संकेत की पुत्री नहीं है तो ये इसका राइट होगा क्योंकि ये इसमें कथन असत्य है। किसी वर्ग का विकर्ण 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, इसका क्षेत्रफल कितना 56 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। नए वर्ग के क्षेत्रफल और आरंभिक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब वर्ग का विकर्ण एक मान लिया हमने x, एक कितना हो जाएगा x + 4। वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है कि 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि x²/2 1 हो जाएगा। एक कितना होगा x + 4 का स्क्वायर और अपॉन में 2। ठीक है, और इनका दोनों का अंतर कितना है 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर है। ये 2 एलसीएम का है, यहाँ पर गुना में हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस ये माइनस x² प्लस 16 और प्लस के तो a² + b² + 2ab, 2 दूनी 4 8 x और बराबर में 56 दूनी 112,
ये हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, ये जो 16 है ये माइनस में जाएगा इधर, तो माइनस में जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा, ये प्लस में जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो सबको माइनस करेगा, तो ये प्लस में जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 128, और यहाँ पे क्या था माइनस का 8x था। ये माइनस का क्यों चल रहा है, क्योंकि ये बड़े वाला था, हमने बड़े वाला ये मान लिया, तो इसे माइनस से कोई जो समस्या नहीं है, तो इसे अब काट देता हूँ मैं। 4 से काटूंगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से काटूंगा इसे 16, यानी कि क्या निकल के आया मेरे पास में, ये आया x की वैल्यू निकल के क्या आई 16। तो नए वर्ग के क्षेत्रफल और आरंभिक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। नए वर्ग के क्षेत्रफल, ठीक है। अब नए वर्ग का क्षेत्रफल, ये x की वैल्यू क्या निकल के आई, हमने x माना था, ये वर्ग का विकर्ण, तो 16 आई निकल के, यानी कि 16 आई x की वैल्यू। तो वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 4 सेंटीमीटर बड़ा था, यानी कि 20, तो 16 का स्क्वायर बटे 2 और इंटू 20 का स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 16/9। उसके बाद में है कि उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। 20 के बराबर में दिया 480, उसके बाद में 25 वाला निकालना है। अब 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, और फिर 20 का 2 गुना जोड़ दिया इसमें, तो ऐसे 25 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 625, और फिर 25 का कितना 2 गुना, 2 गुना कितना होगा वो 4 गुना, 4 गुना कितना होगा 100, और इसे जोड़ दे देंगे कितना आएगा 725। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में टाइप है क्वेश्चन, जैसे 9 वाला। उस विकल्प का चयन करें शब्दकोश क्रम। शब्दकोश क्रम को बोलते हैं डिक्शनरी सीक्वेंस। इसमें क्या करते हैं, जो समान लेटर होते हैं उन्हें जो रफ कर देते हैं, जैसे डी समान है, उसके बाद में ई जो सेम हो गया। अब यहाँ से इसका जो काउंटिंग शुरू होगी, यहाँ से आर है और आर इसमें भी है, अब दोनों की कंपैरिजन होगा। आर के बाद में क्या है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर ओ है, यानी कि पहले आएगा ई, तो यानी कि नंबर 5 आएगा पहले, तो नंबर 5 आ गया, हमने इसे रफ कर दिया। उसके बाद में अब देखते हैं, यहाँ पर आर हुआ एस, और यहाँ पर भी आर है, तो यहाँ पर आर के बाद में एम है, यहाँ पर आर के बाद में ओ है, तो यानी कि पहले आएगा, ये पहले वाला भी हमारा रफ हुआ। अब 3 बचे, 3 है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर आर है, तो आर वाला पहले आएगा, यानी कि थर्ड नंबर भी रफ हुआ। उसके बाद में एस यहाँ पर, एस यहाँ पर, आई यहाँ पर, सी यहाँ पर, तो पहले कौन सा आएगा सी आएगा, उसके बाद में आई आएगा, तो आई कौन से नंबर पर था सेकंड पे, तो ये पहले 5, सेकंड नंबर पर 1, थर्ड पे 3rd, 4th और 2, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब जैसे क्वेश्चन है, इसमें जो जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जिसका दूसरे पद से, यानी कि जो इसका कोड दिया गया है उसी आधार पर इसका कोड भी हमें निकालना है। इसमें क्या है, जेड वाई दे दिए, GO TE यानी कि क्या है इसमें देखिए ZYGOTE, तो इसका कोड दिया ZYTOGE दिया। अब देखिए इसमें क्या है ZY, ये ZY है, यहाँ पर ये इसमें क्या है, अब ZY है, ZY यहाँ पर भी ZY है, G कितना 7 नंबर पे आ रहा है और ये आता है 20 नंबर पे, ठीक है। O कितना है, O ये 15 है, ये 15 है, G और यहाँ पर G ये E है और ये सेम E दे दिया। तो इसमें अगर इसमें जो सीक्वेंस देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ये इसमें हो गया विपरीत वाला, ठीक है, ये सेम हो गया, ये से यहाँ पर ये विपरीत हो गया, ये सेम हो गया, तो इसी हिसाब से इसका आएगा सीक्वेंस का आएगा ये वाला। अब ये है एक क्वेश्चन आकृति है इसमें, यानी कि जो ये वाली आकृति है ये सेफ कौन सी आकृति में हमें दिखेगी, तो कौन सी आकृति में दिखेगी। अब देखिए ये वाली सेफ है, ये और ये वाली सेफ है, ये कौन सी आकृति में दिख रही है, ये इसमें दिख रही है, ये रही, कहाँ से, ये यहाँ से, ये वाली आकृति इसमें दिख रही है नंबर 4 में। अब इसमें भी ऐसे ही देखना है, इसमें जो नेक्स्ट आकृति कौन सी आएगी। अब पहले तो जो तीर इधर था, फिर हो गया एक इधर और एक इधर, यानी कि अब दोनों साइड हो गया।
अब तीसरे नंबर पर इधर है, एक साइड है, तो अब आएगा तो दोनों साइड वाला पर आएगा। कैसे? जब ये इधर की साइड एरो था, अब नीचे की साइड है, तो ये इसके विपरीत था, तो अब कौन सा आएगा? एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। फोर्थ नंबर जो है इसका राइट होगा। अब ये इसमें श्रृंखला ये पूरी करनी है। इसमें क्या होता है, इसे सबसे पहले इन्हें काउंट करने के बाद में इनके फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 4 यहाँ तक हुए, 4 यहाँ तक हुए, 4 ही यहाँ तक हुए और आगे बचे 3, यानी कि 15 हैं। तो इसमें किस तरीके से बन रहा है? ए, यहाँ पर ए हुआ, यहाँ पर क्या है? ए बी, ए बी, ए बी, फिर ए सी, ए बी, ए डैश डैश बी, ये है। और यहाँ पे क्या है? डबल बी और सी, डबल बी और उसके बाद में है सी। तो इससे पहले क्या आया होगा? डबल ए डबल ए डबल बी ए बी, डबल सी डबल बी। याद नहीं कि यही इसमें आएगा ए बी, यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर होगा बी, उसके बाद में सी होगा, यहाँ पर होगा ए, यहाँ पर फिर क्या होगा? बी और यहाँ पर होगा ए। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। 5, 9, 18, 34, उसके बाद में 95। 5 से 4, 9 से 18, 18 से 34, यानी कि पहले कितना? 2 का स्क्वायर बढ़ा दिया, फिर कितना? 3 का स्क्वायर बढ़ा दिया, फिर 4 का स्क्वायर बढ़ाया, अब के 5 का स्क्वायर बढ़ेगा, यानी कि 25। अब 34 में 25 अगर मैं जोड़ूंगा तो 59 आएगा। अब ये वाले है, इसमें कोट दिया गया है, मैंगो का ये दिया गया है, एप्पल को ये दिया गया है, तो उसी भाषा में गुआवा को क्या लिखेंगे? अब इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जी है, जी, तो इसमें जी कौन सा है? सेकंड लास्ट है, यानी कि के आएगा। उसके बाद में यू इसमें कहीं आ नहीं रहा, तो ठीक है। एम कितने पे आता है? 13 पे आता है, और क्यों आता है? 17 पे। ए कितने पे? 1 पे आता है, ये 5 पे आता है, यानी कि 4 4 प्लस कर रहा है। तो इसके कोड को लिखकर, जैसे जी हो गया 7 पे, यू कितने पे हो गया? 21 पे, ए हो गया 1 पे, वी हो गया 22 पे, और ये 1 पे हो गया। तो यानी कि 7 और 4 11, 21 और 4 25, ठीक है 25। उसके बाद में क्या है? 1 है, 1 और 4 5, ये 22 है, 22 5 27, 27 पे के, और 1 वो 22 और 4 26, और 1 और 4 5, तो 11 यानी कि के, और उसके बाद में 25 यानी कि वाई, 5 ई, जेड और ई, ये वाला इसका राइट होगा। अब ये ओपन पासा, ओपन डाइस है, खुला पासा। तो इसमें दिए गए जो ये यहाँ पर लाइंस है, इन्हें मोड़कर कौन सा बनाया जा सकता है? अब देखिए, जिसके, अब इसमें विपरीत देख लेते हैं पहले। तो 2 के विपरीत तो 4 आएगा, इसमें 1 के विपरीत आएगा 5, और 3 के विपरीत होगा 6 होगा, क्योंकि इसके विपरीत हो सीधी लाइन चलेंगे, एक छोड़कर एक चलेंगे। अब इसमें देख लेते हैं, 1 4 और 6 है। अब 1 4 और 6, 1 4 6। अब इसमें देखना है कि कौन सा इसमें बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है। उसके बाद में 2 3 5, 2 3 और 5, ये भी बनाया जा सकता है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है 1 4 6, 1 4 और 6, ये भी बनाया जा सकता है। 1 4 6 ये 2 बार आ गया, तो इसे एक बार देख लेते हैं, ये मिस प्रिंट होगा। 1 3 2, 1 3 2, 1 3 और 2, ये भी बनाया जा सकता है। तो इसमें जो है ये सभी बनाए जा सकते हैं। ये मिस प्रिंट है, इसमें कुछ और वर्ड होगा, तो ये वाले इसमें बनाए जा सकते हैं। अब ये वैन आरेख है। अब वैन आरेख है विद्यालय शिक्षक कर्मचारी। अब जो शिक्षक होगा वो एक कर्मचारी भी होगा और विद्यालय के अंतर भी होगा, तो इसलिए ये तीनों आपस में पार्शली कट करेंगे। नंबर 18। अब ये है जो आगे जो ये इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें क्या आएगा? आई के बाद में यहाँ आ रहा है एन, एन के बाद में आ रहा है एस। अब आई हो गया, आई कितने पे आता है? एन, एन कितने पे आता है? और एस, एस कितने पे आ रहा है? एस कितने पे आता है? 19 पे, एन आता है 14 पे, और आई कितने पे आता है? 9 पे, यानी कि 9 और 5 14 और 5 19, यानी कि +5 कर रहा है। अब 19 में +5 करेंगे तो 24 होगा, और 24 पे क्या आएगा? एक्स। अब एक्स वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो यही वाला इसका राइट होगा।
अब ये है, इसमें जो 4 तो एक जैसे हैं और 3 वो 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग है। JHF, FDB, OMK, ठीक, इसमें क्या HIJ, FGH, HIJ, BCD, DEF, KLM, MNO। अब PQRS, यानी कि यहाँ पर दो का डिफरेंस है, इसमें 3 का आ गया, तो इसलिए यही होगा। अब ये आ गया जो दर्पण से मर्चेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये P और Q जो है दर्पण है, तो जो ये जो दर्पण के बिल्कुल पास में है, ये सबसे दूर जाएगा। अगर इधर से लिखते हैं तो ये सबसे दूर ये वाला जाएगा, उसके बाद में N आएगा। अब N इस तरीके से लिख रहा है तो वहाँ पर लिखा जाएगा इस तरीके से ये वाला, तो इसलिए नंबर 2 इसका राइट होगा। अब 21वां है कि गेम को लिखा गया ये, कार को लिखा गया है, पोस्ट को किस प्रकार लिखेंगे। जी है, ठीक है, GAME। और यहाँ पर कितने हैं, ये 4 हैं, ये अक्षर कितने हैं, 2 4 6 8, यानी कि एक अक्षर के 2 दिए गए हैं। तो G है, G के बाद में दे दिया T और U। G का विपरीत कितना है, T, और उसके अगला U। उसके बाद में A का विपरीत कौन सा होता है, Z, और उसके अगला A, यानी कि इसका विपरीत और आगे का नंबर, विपरीत और आगे का नंबर ये दिया है। तो काय का बताना है, पोस्ट का, POST, पोस्ट है। और P का विपरीत क्या होता है, P का विपरीत होता है K होता है, उससे अगला कौन सा होता है, L। O का विपरीत कौन सा होता है, L, और उससे अगला क्या हो जाता है, M। S का विपरीत होता है H, उससे अगला I। T का विपरीत होता है G, और उससे अगला H। तो ये वाला राइट होगा, यानी कि विपरीत और उससे अगला अक्षर। नंबर 22। अब इसमें बताना है, देखिए इसमें बताना है कि अगर ये आकृति दी गई है, यानी कि एक जो सर्कल टाइप में है, अगर पेज है उसे इस तरीके से, यानी कि बीच से मोड़कर इधर ले गया है, यानी कि एक फोल्ड कर लिया, फिर उसे यहाँ से फोल्ड कर लिया और उसमें ये वाली आकृति बना दी, यानी कि जो दिल की आकृति बना दी इसमें आधी। अगर इसे खोलेंगे तो ये यहाँ से पूरी हो जाएगी, और इसे नीचे खोलेंगे तो ये यहाँ से पूरी हो जाएगी, यानी कि ऊपर नीचे 2 बनेंगे। अब 2 बनेंगे, किस लेवल के बनेंगे, मतलब किस डिजाइन के बनेंगे, तो ऐसे बनेंगे विपरीत कंडीशन में। अब ये है, यहाँ पर है एक्सपेरिमेंटल टू रिलेट लैब इन सम वे चीफ रिलेटेड टू, तो कौन सा होगा, किचन। 24 यहाँ पर है, ये 24 दिया गया है, POPQRST, ये बैठे हैं फेस नॉर्थ की ओर, यानी कि उत्तर की ओर करके बैठे हैं एक सीट में, तो इसका आप लोग जो करिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पे, यानी कि GS के कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के कितने हैं, 25 आए, 25 ही इसमें करे। जो 2 क्वेश्चन हैं जो इंग्लिश में टाइप हैं, वे जो नहीं कराए, जो हिंदी में क्वेश्चन भी मिलते ही मैं उन्हें भी करा दूंगा। अभी पहला क्वेश्चन है कि त्वेषा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी, कौन सी जो खिलाड़ी है गोल्फ के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमित क्रम को दर्शा रहा है। चंद्रगुप्त है, उसके बाद में बिंदुसार, उसके बाद में अशोक, उसके बाद में बृहदत्त। यह है कि ला लीगा किताब जो किससे संबंधित है, ला लीगा किताब है फुटबॉल से संबंधित। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी असफा उल्लाह खां के नाम पर रखने को प्रस्ताव की मंजूरी दी थी, गोरखपुर को। जुलाई 2019 में विकसूट स्काई ड्राइव जंप करने वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है, तरुण चौधरी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है, कौन सा है, मेंढक। होजेकनल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका लाल किला। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा इनमें से कौन सी है, जीवन प्रमाण। निम्नलिखित में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम। महानदी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है,
ये जो है अरब सागर में गिरती है, ये गलत है। बाकी ये सही है कि यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है। ये तीनों जो इसके कंडीशन है ये सही है, ये वाली गलत है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की? ये दक्षिण अफ्रीका ने। भारत सरकार ने कौन से वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी? ये 2018 में। इसमें जो करंट के क्वेश्चन है ये बदले मिल सकते हैं, बाकी क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया? 1956 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरमदेव मंदिर है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव बनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। निम्न में से कौन सी अधातु बहु परमाणविक है? कौन सी है? सल्फर। 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया? आर्थर ट्रेफोर्ड। 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? केवल कुमार शर्मा को। किसी वस्तु के त्वरण को तब कहा जाता है जब वह एक सीधी रेखा में गति करता है तो समय के नियमित अंतराल में उसका वेग घटता है बढ़ता है, तो कौन सा है? एक समान। भारत के संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं था? जो संपत्ति का अधिकार कौन सा था? ये मौलिक अधिकार 31 पे था। ये अब कौन से पे है? ये 300 कै पे। घातक और यात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे वर्धमान महावीर। किसी एक विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतरिक्ष उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद, जिसे बोलते हैं जीडीपी। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं रंजन गोगोई। अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में नई दिल्ली आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया अनुराग सिंह ठाकुर ने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? ये जीता था असम ने। अब जो है मैथ का जो पोर्शन स्टार्ट होता है इसमें, क्योंकि जो इसमें 25 क्वेश्चन जीएस के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीट हुए। अब जो 50 क्वेश्चन बच रहे हैं ये मैथ से 25 और हिंदी से 25। पहला क्वेश्चन है कि 9 और 36 का तृतीय अनुपाती कितना है? इसमें क्या होता है? a/b ये होता है। तृतीय अनुपाती क्या होता है? b² a। b² कौन सा है? 36 और अपॉन a कितना है? 9। 9 को अगर काटता हूँ 3 × 9, 3 से इसे काटूंगा 12, फिर 3 बचेगा, इसे काटूंगा 12, 12 की 12 में गुना करूंगा 144। ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी जो a+b है इसे किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 150 में, b+c इसे 150 दिन में, ए और सी इसे 200 दिन में, a+c इसे 200 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिन में पूरा कर पाएगा? अब इसका जो एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हम लेंगे 600। ए और बी 120 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 5। बी और सी कितना कर रहे हैं? 150 में कर रहे हैं, तो इसे जो पूरा करेंगे बी और सी 150 में कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कितने करेंगे? 4 और ये करेंगे 3। या तो इनकी कार्य क्षमता आधी कर दी जाए या समय दुगुना कर दिया जाए। 5 और 4 9 और 3 12 और समय दुगुना करने पर 1200। ये इसे काट लेते हैं तो यहाँ से कितना आएगा? यह आएगा 1200 यानी कि 100 दिन। तीनों अगर मिलकर करेंगे तो 100 दिन में करेंगे, 100 दिन में करेंगे। अब हमें इसमें निकालना है बी का, तो बी का निकालना है तो a+b+c में बी का निकालना है तो c+a का घटाना होगा। c+a कितना? 200 दिन में। तो एलसीएम आ गया 200। यहाँ से एक दिन में 2 कर रहे हैं, 1 कर रहा है,
इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, ये केवल बी का निकल के आएगा। केवल बी का कितना आएगा यहाँ पर, ये केवल बी का निकल के आएगा 100। केवल बी का यानी कि केवल बी जो है 100 दिन में करेगा, यानी कि एक काम कर रहा है एक दिन में, एक काम एक दिन में कर रहा है तो 200 काम कितना करेगा 200 दिन में, 200 दिन में करेगा। अब 2/5 हुआ यानी कि 200 दिन का 2/5, 2/5 यानी कि 40%। इसे काटता हूँ 40 और 40 दूनी 80 दिन में करेगा। किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है यदि इन दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य कौन से होंगे। अगर 50 रुपये और 40 रुपये है, 50 का 20% निकाल लेते हैं तो 10 आएगा, और 40 का 25% निकालेंगे तब भी 10 आएगा। तो 50 और 40 अगर क्रय मूल्य होंगे तो 20% और 25% की छूट जो है बराबर होगी। जो व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है उनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 रुपये है। एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि, तो उसका कुल लाभ या हानि कितना है। कितना है, अब यह है कि 2 वस्तु बेचता है, प्रत्येक का मूल्य कितना है 9180 है, एक पर 8% का लाभ। अब इसका 8% का लाभ है यानी कि ये किसकी वैल्यू है 108 की, तो इसमें निकालनी 100/108, 54 दूनी 108 और 50, 27 और 25, 27 से इसे काटते हैं, 27 दिया 81, कितना बचा 10, 27 चौका 108 और 0, 340 है, 25 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 0 0, 25 चौके 220, 220 बचा हासिल का, 25 दिया 75 और 20 95, यानी कि इसका जो प्राइस है कितना है 95। 25 दिया 75, 25 चौका 100 और 25 दिया 75 और 100 85, 8500 रुपये। तो यहाँ से कितना लाभ हुआ इसे, यहाँ से कितना लाभ हुआ 8500 की चीज़ है 9180 की बेची तो 680 का तो यहाँ से लाभ हुआ, 680 का लाभ हुआ। उसके बाद में एक 15% की हानि भी हो रही है, 9180 है और एक इसकी वैल्यू 85 की, 17 और 5 20, 17 से इसे काटते हैं, 17 ज्योतिया 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 6 17 चौका 68, 540 और 20 की गुना करेंगे तो कितना होगा 10,800। अब 10,800 है 9180 में बेचा है तो कितने की हानि होगी यहाँ पर, इसे 10,800 ये आया और जो 8500 आया था तो 8500 यहाँ पर जोड़ लेता हूँ तो 00 ये 3 9 यानी कि 19,300 की जो दोनों चीज़ें हैं जो खरीदी हुई थी 9180 की एक बेची तो 2 कितने की बेची 200 2 8 16 2 कम 2 और 1 3 2 नीम 18, 18,360 की बेची, 19,300 की खरीदी थी तो 940 रुपये की हानि हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 है। तो धनराशि अब 8% जो ब्याज होता है मूलधन x गुना दर 8 गुना समय 5 वर्ष बटे 100 बराबर ब्याज कितना है 3040। 5 से काटूंगा 20 बार कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से इसे काटूंगा तो कितना आएगा ये 1520 और 1520 की 5 में गुना करूंगा तो कितना आएगा 7760, वो 7600 रुपये आएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 6 प्राप्त होता है। अब क्या करना होगा, इसमें निकालना है जो छोटी से छोटी संख्या निकलती है एलसीएम और बड़ी से बड़ी हो तो एचसीएफ निकलती है। तो इसमें क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी दे दिया एचसीएफ निकालेंगे इसका और इसे जो इसमें घटा देंगे तो कितना आएगा 178 रुपये। इनमें जोड़ने के बाद में जब एचसीएफ निकालेंगे। अब इसमें है कि 4 6 8 12 एक्स का औसत कितना है 7 है, इनका औसत है 9, तो इसका मान निकालना है।
अब इनका पहले योग करेंगे, उसके बाद में औसत से घटाएंगे, इनका योग करेंगे, इस औसत से घटाएंगे, तो x और y की वैल्यू निकलने के बाद में यहाँ पर सोल्व कर लेंगे तो 1 आएगा इसका। उसके बाद में कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में से 4 घटा जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है, वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है। दो संख्याएं हैं, अनुपात कितना है, 9:5, एक 9x है और एक है 5x। बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए तो 8 जोड़ दिया, छोटी संख्या में से 4 घटा दिया, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दोगुनी होगी। ये कितनी होगी, बड़ी संख्या छोटी संख्या की दोगुनी, तो यानी कि दोगुनी इसके बराबर होगी। ठीक है, अब ये 9x + 8 है बराबर 5x और माइनस ये 10x और माइनस के कितना होगा 8। ठीक है, अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, इसे ये इधर जाके क्या होगा, घट जाएगा तो x बचेगा और ये इधर आकर आएगा 16 होगा। अब निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी है, अब बड़ी संख्या कौन सी होगी इनमें से, 16 निम्मा 144 होगी ये, क्योंकि ये इसमें 9:5 था, तो इसका राइट आंसर ये होगा, गलती से ये हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किसी कक्षा के 2 वर्ग A और B हैं जिनमें क्रम से 38 और 42 छात्र हैं। यदि वर्ग A के छात्रों का औसत वजन 55 हो और B के छात्रों का इतना है तो सभी का बताना है। अब A और B है, A के छात्र का 55 है और 38 छात्र हैं, 55 की 38 में गुना करेंगे, 42 की 32 में गुना करेंगे, दोनों को जोड़कर 38 और 42 कितना होता है, 80 होता है, 80 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 42.925। अब ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड मास से क्वेश्चन है, पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद में क्या होगा, ये यहाँ पर इसे सॉल्व करने के बाद में 11 में से जो 17 घट रहे हैं, यहाँ पर कितना आएगा, -6 आएगा, 9 से भाग देंगे, फिर 8 से इसे भाग देंगे और 48 से इसे भाग देंगे। उसके बाद में ये मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होगा, फिर यहाँ से ब्रैकेट ये हट जाएगा तो 14 के आसपास आएगा, इसमें 14 जो होगा। उसके बाद में क्या है, ये ऑफ वाला जो सॉल्व होगा, फिर 42 इसके अपोन में चला जाएगा, तो इसी कंडीशन से 29/72 आ जाएगा। निम्नलिखित का मान इसमें बताना है। सबसे पहले क्या होगा, इससे से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 के इसमें गुना करेंगे तब भी यही आएगा और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना आएगा, 1046। एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है। समान राशि पर समान ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है, तो x की वैल्यू बतानी है। यहाँ से क्या है, इसमें 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है और यहाँ पर कितना है, ये इसमें 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना है, 6930। तो इसका अंतर देख लेंगे, वहाँ से जो 3 की वैल्यू आएगी, 3 इसमें की वैल्यू इसमें से घट जाएगी, यानी कि 3 साल की घट जाएगी, तो यहाँ से मूलधन निकल के आएगा। मूलधन निकल के आएगा तो यहाँ से दर भी निकल के आ जाएगी और दर कितनी आएगी, 7.2। 3 संख्याएं हैं, 4, 9, 13 के अनुपात में है, इनका लैसे दिया गया है 2340। तो में से निकालना है। अब में से क्या होता है, लैसे गुना में से और पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो इनका HCF कितना हो जाएगा। अब इनकी गुना करने के बाद में जो यहाँ पर लैसे आया, यानी कि LCM आया, ये आया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 5। एक किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि 2/5 कितना होता है, 40% भाग अगर 6 दिन में कर रहा है तो पूरा यानी कि 100% कितने दिन में करेगा, ये करेगा 15 दिन में। भी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में, यानी कि 3/10 भाग 3 दिन में कर रहा है तो पूरा करेगा 10 दिन में। उन्होंने जो क्या किया कि 4 दिन तक एक साथ काम किया, शेष अकेले कार्य C द्वारा 6 दिन में पूरा गया, तो B और C मिलकर मूल कार्य के 70% भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब A का निकल के आया हमारे पास में कितना, 15, और B का निकल के आया 10। A यानी कि पूरा काम 15 दिन में कर रहा है, B कर रहा है 10 दिन में, दोनों मिलकर 30 काम करेंगे। अब इसने कहा है कि उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, 15 दूनी 30, 10 या 30, 4 दिन तक करते हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, 4 दिन में कितना करेंगे, 20 काम जो पूरा किया। उसके बाद में शेष अकेले कार्य C द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया। शेष अकेला जो कार्य है C ने करा, शेष कार्य अकेले C ने, शेष कार्य कितना बचा, 10 बचा, इसे 6 दिन में पूरा करा, तो यानी कि कितना करा, 5/3 दिन में
5/3 दिन में, और बी और सी मिलकर इस कार्य का 70% भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इसने 5/3 दिन में कितना काम किया, 10 काम किया। 5/3 दिन में 10 काम किया, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5 दूनी 10, यानी कि 3 दूनी 6 दिन में, 6 दिन में पूरा करेगा। अब इसमें निकालना है कि बी और सी मिलकर इस कार्य का 70% भाग, बी और सी ये कितने में कर रहा है, ये 6 दिन में, कौन है ये 6 दिन में कर रहा है, ये सी कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा था, 10 दिन में। और तो इसकी कार्य क्षमता कितनी थी, यहाँ पर 30 था, ठीक है, 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। अब इसका 70% निकालना है, यानी कि 21 काम करना है। तो कितना, 5 और 3 8, 21, और बटे में कितना हो गया 8, और यहाँ से कितना है, यहाँ से बताना है इसमें कि बी और सी मिलकर पूरा जो कितने दिन में करेंगे। तो सी का कितना आया था, 5/3 आया था, और इसका कितना आया था, 10 आया था। तो 4.5 दिन में, 4.5 दिन में पूरा कर लेंगे। 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात है 4:5:7। उनकी वर्तमान आयु का योग है 135 वर्ष। अब से 3 वर्ष बाद बी सी इनकी आयु का योग कितना होगा। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व का अनुपात है ये, वर्तमान आयु का योग है कितना, 135। तो वर्तमान आयु का योग जब 135 है, तो यानी कि 5 वर्ष बाद इनमें 5 जुड़ा, तो यानी कि 15 जुड़ेगा सीधा, तो कितना होगा 150 होगा, क्योंकि 3 है ये, और 5 वर्ष पूर्व है, और ये वर्तमान आयु है। तो 5 या 15, 3 में 15 जुड़ेगा, तो कितना होगा 150। अब इसने कहा कि ए बी और सी की आयु का अनुपात है 4:5 अनुपात, ये 7 की जगह 6 हो सकता है, तो कितना होगा 15, यानी कि x की वैल्यू आई 10 निकल के। अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग, और इसमें बी और सी की आयु कैसी होगी, बी कितना है, यहाँ पर हो जाएगा 50, यहाँ पे ये कितना होगा, ये हो जाएगा कितना, इसमें ये 6 माना था तो 60, और अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बी की बढ़ेगी, 3 वर्ष इसकी, तो कितना हो जाएगा 100 में ये जोड़ेंगे, तो कितना जोड़ेंगे बी और सी का, ये 100 में जोड़ेंगे कितना 6, तो कितना होगा 106। एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3762 है, तो वह धनराशि कितनी है, 20,000 है। कैसे, इसमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया गया है, तो यहाँ से इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, P1/R इसके स्क्वायर n, और ये हो जाएगा किसका, चक्रवृद्धि मिश्र धन का A का, और मिश्र धन निकालने के बाद में इसमें से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन निकल के आ जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाई 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, इनकी अंतः त्रिज्या की माप कितनी है। अब अंतः त्रिज्या की माप कैसे निकलेगी, त्रिभुज की भुजा है ये 21, 28 और 35, कोई सी भी मान सकते हैं अंतः त्रिज्या, यानी कि इन रेडियस। एक होती है बाह्य त्रिज्या, एक अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या ऐसे निकलेगी, पहले तो इसकी ये लंबाई निकालनी पड़ेगी, लंबाई से इसकी जो यहाँ पर ये निकल के आएगी कितनी, 7 सेंटीमीटर, और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो कितना आएगा 154 सेंटीमीटर। अगर नहीं हो, अगर मैथ से कोई सवाल नहीं हो रहा, जैसे 17वां सवाल है मैथ से नहीं हो रहा, तो M और 17 आप जो कमेंट कर सकते हैं, यानी कि M से मैथ और 17वां क्वेश्चन में आप समझ जाऊंगा, उसका आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर रीजनिंग से कोई सवाल नहीं हो रहा तो R, जैसे रीजनिंग से भी 17 नहीं हो रहा तो R 17 ऐसे कमेंट कर देना। एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है, तो उससे कुल कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब कुछ खिलौने हैं, 2/3 खिलौनों को, यानी कि 3 खिलौने हैं और 2 खिलौनों को 35% के लाभ पर बेच दिया। एक खिलौने का मूल्य मैंने यहाँ पर 50 रुपये मान लिया, तो कितना, उसने 100 रुपये मान लिया, तो 35% के लाभ पर, यानी कि 270 में बेच दिया। एक को बेच दिया कितने पे, 10% की हानि पर। अगर इसका मूल्य 100 रुपये था, 10% की हानि, अगर 90 में बेच दिया तो कितना लाभ या हानि हुआ। अगर 270 में बेचा है, 90 में यहाँ बेचा है, तो 360 में बेच दिया, थे कितने के, 300 के, 300 रुपये का माल 360 में बेच दिया, तो 20% का लाभ हो गया। एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, तो उसके राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए।
कार के मूल्य में 100 रुपये का मूल्य था, 105 यानी कि 5% की वृद्धि हुई। राजस्व में यानी कि बिक्री में कितना कम हो गया, 16% कम हो गया यानी कि 84% आ गया। 100 से 100 कटा, यहाँ से 21, यहाँ से 20, यहाँ से 10 और यहाँ से कितना हो गया 42। यहाँ से जो इसकी इसमें गुना करेंगे 21 दूनी 42, 21 चौक 84 और 21 दूनी 42, 21 चौक 84 और 4 88 और बटे 10 88.2। यहाँ से ये इसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, 88.2% आ रहा है ये, और अगर इसे घटाते हैं तो कितना आएगा, ये 11.5 जो 8% आएगा। यहाँ पर 5% की वृद्धि हो रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। अगर इसकी मिस्टेक पता चल जाएगी जो इसमें मिसप्रिंट है, क्योंकि मेरे पास में जो इसके अलग भी PDF है उससे मैं आप लोगों को इसमें करा दूंगा। वैसे आप लोग इसे देख सकते हैं, इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर आ रहा है ये आ रहा है। एक डीलर ने 4% की हानि पर एक वस्तु बेची, उसने 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ होता। तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए 4% की हानि पर एक वस्तु बेची, यदि 120 रुपये में बेचता, 120 रुपये अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता। पहले तो 4% की हानि हो रही, फिर 8% का लाभ, यानी कि 12%। टोटल का मान कितना है 120 रुपये। 120 रुपये 12% का लाभ है, तो इसे अगर मैं इससे काट देता हूँ तो वस्तु का जो मूल्य आ जाएगा 1000 रुपये। अब उसे 11% लाभ लेना है तो 1000 रुपये 11% लाभ कितना होगा 1100 रुपये। 1100 रुपये में उसे बेचनी चाहिए। 2 ट्रेन क्रम से A और B से चलना स्थान जो प्रारंभ करती है, A से है ये B से है, एक दूसरे की ओर 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की चाल से चलती है। ये 60 से चल रही है, 50 से चल रही है। उनके मिलने से पहले तक तेज वाली ट्रेन ने धीमी ट्रेन को 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। तो इनके बीच की दूरी अब ये है, अगर इसे मैं 2 घंटे चला देता हूँ तो 120 चलेगा, 2 घंटे इसे चलाऊंगा कितना चलेगा 100, फिर इसे मैं 2 घंटे चलाऊंगा यानी कि 4 इसका होगा तो 240, इसे 4 चलाऊंगा तो कितना होगा, ये कितना होगा इसमें 200, यानी कि अभी ये ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा कितना 40 मीटर का है। अगर मैं इसे इसे मैं कितना चला देता हूँ, अगर 10 घंटे चलाऊंगा तो इसे कितना होगा 600, और इसे 10 घंटे चलाऊंगा तो कितना होगा 500, पर कितनी होनी चाहिए 110 अधिक होनी चाहिए, अभी कितनी है 100। फिर इसे कितना, इसे 12 घंटे 720, इसे 12 घंटे 600, कितना होगा 720 और 600 कितना 1320, और 110 ज़्यादा है तो 1210 किलोमीटर ये रहा। एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 रुपये में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती और इस पर 20% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य 20% तो लेस कर दिया, 120 में बेचा गया, यानी कि 80% की वैल्यू कितनी है 120 रुपये। अगर इसे काट लेता हूँ 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 से इसे काटता हूँ तो ये कितना आएगा 30, और 30 की इसमें गुना करता हूँ तो कितना आएगा 150। 150 क्या है इसका, ये इसका जो अंकित मूल्य। अगर छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता। अब 150 की बेच रहे हैं तो 20% का लाभ होता है, यानी कि 120 की वैल्यू 100/120। इससे इसे काटते हैं 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 50, ये कितना है यहाँ पर 10, 2 से काटूंगा 25, 2 से काटूंगा कितना 5, 25 पंजे 125 रुपये इसका जो CP है, कॉस्ट प्राइस। विघ्नेश ने अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 42% जो है फूड पर, 16% रेंट पर, 11% एंटरटेनमेंट पर, 7% ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है, लेकिन पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्च की आपूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 उधार लेने पड़ते हैं। तो उसकी मासिक आय कितनी है। अगर इसे जोड़ते हैं तो 42 और 16 कितना होगा 58, 58 और 11 कितना होगा 69, 69 और 7 कितना होगा 74। 74% का ये जो इसका यहाँ पर है खर्चा है, तो यानी कि कितना होगा 26% इसकी जो होगी बचत। अभी कह रहा है लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्च की पूर्ति के लिए साहूकार से 12,000
तो 12,000 उधार लेने पड़े, यानी कि 6,000 तो उसके पास थे, 6,000 बचे। किसकी वैल्यू बची? ये 26% की। 26% की वैल्यू कितनी है? 6,000। तो इससे यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी निकल गई कि 25,000 रुपये। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर है, 110 मीटर है, 146 मीटर है। उसके क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें इसका जो क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो s से निकाल लेंगे, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इसका रूट। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ से दूसरा विकर्ण भी इसका निकल के आया क्या? 176। किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? 120 किलोमीटर जा रहा है 1 मिनट में, तो 1 सेकंड में कितने किलोमीटर जाएगा? 1 मिनट में कितनी होगी? 60 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 120 और बटे में 60, यानी कि कितना जाएगा? 2 किलोमीटर। अब यहाँ पर बताना है मीटर प्रति सेकंड में, या किलोमीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए इसमें 2000 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2000 मीटर प्रति सेकंड। अब ये पार्ट डी जो है, इसमें चूज़ करना होता है कि इंग्लिश के लिए भी 25 है और हिंदी के लिए भी। तो यहाँ पर इंग्लिश भी कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि इंग्लिश ही करें या हिंदी करें, कंपलसरी है इसमें चूज़ करना। तो ये हिंदी चूज़ करते हैं, तो नीचे जो हिंदी का सेक्शन देखते हैं, क्योंकि ये पार्ट डी यहाँ पर इंग्लिश का खुला हुआ है, नीचे आएगा हिंदी का। इंग्लिश का सेक्शन जो नहीं होगा मुझसे, तो हिंदी का सेक्शन देखते हैं। इसमें हिंदी के सेक्शन भी 25 ही होंगे और इंग्लिश में भी 25। तो यहाँ पर ये हिंदी का सेक्शन शुरू हो गया। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 25 ही क्वेश्चन इसमें आएंगे, लास्ट 25 क्वेश्चन नहीं बचे हैं। तो ऊर्ध्वगामी इसे बोलते हैं, जो ऊपर की ओर जाने वाला होगा। और उस वाक्यांश के लिए यानी कि ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर वन वर्ड बताना है, यानी कि एक शब्द बताना है, कौन सा होगा? ऊर्ध्वगामी। अब रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। ऐसा शब्द होगा इन चारों में से जो इसे जो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा, वाक्य बनेगा, उसे पूरा करेगा। यह वह वृक्ष की डाली काट रहा था। अब सामान्य डाली वृक्ष में नहीं होगी, सखी नहीं होगा, सूखी नहीं होगा, सूखी और सूखी यहाँ पर ये है दो। पर इसमें क्या है? इसमें मात्राओं का डिफरेंस है, तो ये वाली मात्रा इसमें आएगी, जो बड़े ऊ की मात्रा है इसमें ये वाली आएगी। तो यानी कि वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। आग में कूदने मुहावरे का सही अर्थ है। आग में कूदना यानी कि आग में कूद रहा है, यानी कि जाम जोखिम में डालना। विशाल का विलोम शब्द होगा वसु, लघु। विशाल क्या होगा? बड़ा, और लघु होगा छोटा। अब इसमें क्या है? दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि कोई गलती नहीं है। ये जो वाक्य दिया गया है इसमें कोई गलती नहीं है, तो वो वाला भाग ज्ञात करना। अगर वाक्य में कोई गलती नहीं पाई जाती है तो उसमें क्या बोलना है कि कोई त्रुटि नहीं है। अब ये देखिए, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिका है। अब इसमें कौन सी जो होगी? गायकी है, ये क्या है? गायकी, और होना चाहिएगा गायिका, तो क्या है? गायकी। तो ये नंबर 3 जो है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। युक्ति का शब्द जो है समानार्थी शब्द है उपाय। उपाय और युक्ति का जो अर्थ होगा समान होगा। उसके बाद में प्रार्थना या निवेदन करने वाला कौन होता है? प्रार्थी। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए, भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया। अब यहाँ पर भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है, यहाँ पर आएगा को की जगह ने आएगा, क्योंकि भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, तो भाई साहब ने। नंबर 9 है कि इसमें दिया गया है कि रोगी ने चिकित्सक से क्या परामर्श लिया? परामर्श लिया है। रोगी जो है चिकित्सक से परामर्श लेगा, कोई बीमारी है कोई कि इस बीमारी के लिए क्या करना चाहिए, तो वो होगा परामर्श। आज्ञा नहीं होगा, आज्ञा नहीं होगा। आज्ञा क्या होगा? कि आज्ञा वो होगा कि अगर मैं किसी काम को कर रहा हूँ, उस काम को करने के लिए मुझे किसी न किसी की परमिशन लेनी होगी। परमिशन अलग होगी, परामर्श अलग होगी। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? मैंने सारा माल उसके हाथों में बेच दिया।
अब जो है मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, हाथों में होगा। अब जो है कि इसमें भी क्या है, बदलाव की आवश्यकता नहीं है। कौन सी जो इसमें बदलाव करना चाहिए इस वाक्य में या नहीं। रात 10 बजे से दिल्ली जंक्शन में दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। अब यहाँ है कि रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से, दिल्ली में जंक्शन से नहीं, दिल्ली के जंक्शन से होगा। विलोम बताना है, निर्मल का विलोम होगा मलिन। सही वर्तनी वाला, अब इसमें वनस्पति है, वनस्पति कौन सा ये सही लिखा, ये है वनस्पति, ये गलत है। ये वनस्पति, इसमें जो बड़ी की मात्रा है ये इसलिए गलत है, वनस्पति वो नहीं होता है, तो वनस्पति नंबर 1 वाला इसमें सही है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि गलती नहीं। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे के कर्मचारियों की। अब इसमें होता है कि रेलवे के बहुत से कर्मचारियों की या कई कर्मचारियों की, रेलवे पहले आता। समानार्थी शब्द होता ना कोयल का, तो क्या होगा कोकिला। समानार्थी जो शब्द होते हैं वे पर्यायवाची शब्द से बोलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द, अब प्रल्हाद ये गलत होगा, प्रहलाद ये भी गलत होगा, प्रल्हाद ये भी गलत होगा, प्रहलाद ये होगा। श्याम को रोगी पर क्या आई, दया आई। श्याम को रोगी पर दया ही आएगी, क्षमा नहीं आएगी, कृपा नहीं आएगी, अनुकंपा नहीं आएगी, दया ही आएगी। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। बोध क्या होता है, ज्ञान। उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चंद्रमुख। चंद्रमा के समान मुख है तो चंद्रमुख। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे के अर्थ का व्यक्त करता है, तो यह है कलेजा ठंडा होना, यानी कि कलेजा ठंडा हो गया, मन में शांति हो गई। अब ये जो ग्राफ है, ये पैराग्राफ है, 5 नंबर का आता है, इसमें गद्यांश बोलते हैं। जैसे यहाँ पर है कि भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं जितनी भी, उनके लिए भीतर भारत की एक ही। आगे इसमें सेकंड वाले में क्या होगा, आत्मा। भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं जितनी भी हों, लेकिन उनके सब के भीतर भारत की एक ही आत्मा है। अपने को, यानी कि 3rd नंबर पे क्या आएगा, 3rd नंबर ये है कि अपने को अभिव्यक्त करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का, यानी कि नंबर 4 पर कौन सा आएगा, सूर्य का बिंब है जो पात्रों में जगमगा रहा है। और लास्ट है कि एक ही, लास्ट यानी कि 5वां, इसमें क्या, एक ही भाव, इसमें क्या आएगा, भाव। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन हिंदी के भी पूरे हुए। रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीएस, अगर इनमें से जितने मैंने 100 क्वेश्चन कराए हैं, देखिए इंग्लिश का पोर्शन तो मैं नहीं करा सकता, इंग्लिश का पोर्शन में से नहीं होगा। हिंदी का पोर्शन करा दूंगा, जीएस का, रीजनिंग का ये करा दूंगा। हिंदी से अलग जो भी पोर्शन होगा वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कि अगर मैथ का आपको 15वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो M15 लिखना है कमेंट में। रीजनिंग का 5वां नहीं आ रहा है तो R5, यानी कि रीजनिंग को R से, मैथ को M से, जीएस को G से और हिंदी को H से आपको ये क्वेश्चन लिखने हैं जो नहीं आ रहा है, और उसका जो आंसर है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो जितने भी क्वेश्चन है एसएससी जीडी के ही नहीं, जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी पेपर हैं, जैसे आरपीएफ को हो, यूपी पुलिस को हो, रेलवे का हो, एएलपी का, किसी का भी पेपर हो, मैं सब के पेपर जो है आप लोगों को सॉल्व कराता जाऊंगा। आप लोग जो जितना मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अब अगले जो पेपर में मिलता हूँ मैं।